Sugar, Hey, Hop, Jimin, Song. हेलो आर्मीज, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों ने अभी तक देखा है कि आयु वी के साथ बात करना चाहती थी और आयु वी के पास जाती है और इसके बाद से क्या हुआ अब हम वो ही देखेंगे। बेटा ये सब कैसे हुआ? हाँ, तुमने हमें इन्फॉर्म नहीं किया क्यों? हाँ, सबसे पहले इन्फॉर्म करना चाहिए था ना तुम्हें। तुम अभी भी छोटे हो, इतने भी बड़े नहीं हो गए कि तुम सब कुछ संभाल पाओगे। तुमने क्यों हमें पहले नहीं बुलाया? हमें बुलाना चाहिए था ना बेटा। तुम जानते हो ना कि हम कितने टेंशन करते हैं। और तुमने क्या सोचा था कि हाँ तुम हमें बाद में बोलोगे तो हम टेंशन नहीं करेंगे? तुम पहले बोलते तो भी जितना टेंशन होता वही टेंशन अभी भी हो रहा है। तुमने क्यों नहीं बोला? मॉम ट्रस्ट मी, मैं सबको बुलाना चाहता था बट मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा था जिमिन के सिवा। मैं क्या करूं माँ? बोलिए ना मेरी जिमिन शी। अच्छा बेटा तुम रो मत, तुम शांत हो जाओ। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारे दिल की बात, तुम्हारे दिल पे क्या बीत रही है मैं समझती हूँ। तुम चुप हो जाओ बेटा, कुछ नहीं होगा जिमिन शी को, कुछ नहीं होगा। तुम शांत हो जाओ बेटा। मेरी जिमिन शी ठीक तो हो जाएगी ना माँ? मेरी जिमिन शी बोलो ना। डॉक्टर भी कब से अंदर है, कुछ भी नहीं बोला उन लोगों ने। मैं क्या करूं? आंटी अंकल को क्या जवाब दूं? उन्होंने मेरे भरोसे जीवन शी को छोड़ा था। मैंने मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी सही से नहीं संभाला मॉम। मेरी वजह से जीवन शी की आज ऐसी हालत हो गई है। मैं अगर सही टाइम पे फोन से बाहर आता तो मेरी जीवन शी को ऐसा कुछ झेलना ही नहीं पड़ता। सब गलती मेरा है मॉम। भी तुम थोड़ा सा शांत हो जाओ पहले। देखो तुम अगर टूट जाओगे तो सब कुछ सही नहीं हो जाएगा। तुम क्यों अपने आप को गिल्टी फील करा रहे हो? मैं समझ सकता हूँ, तुम्हारे जगह पे अगर मैं होता मैं भी वही करता जो तुमने किया। इसमें कुछ गलत नहीं है वी, तुम खुद को संभालो। आई कांट जंकुक, आई कांट। जीवन मेरी सब कुछ है, उससे अगर कुछ हो गया मैं अपने आप को सही नहीं कर सकता। मैं उसे 4 साल से प्यार करता हूँ। मैं कैसे उसे इस हालत में देख सकता हूँ? जंकुक सब कुछ मेरी वजह से हुआ। जंकुक मैं अपने आप को कभी भी नहीं माफ कर सकता। मैं क्या करूँ जंकुक? यंग अब थोड़े से शांत हो जाइए। दीदी को कुछ नहीं होगा। दीदी के पास तो हमारा सबका प्यार है ना, और प्यार से बड़ी ताकत तो कुछ नहीं होती इस वर्ल्ड में। तो आप थोड़े से शांत हो जाओ। आपके जैसे वुड बी हस्बैंड जिसके पास है उसको कुछ हो सकता है भला? अब शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा। हाँ भी शांत हो जाओ। इस टाइम पे तुम्हें स्ट्रांग रहना है, क्योंकि तुम स्ट्रांग नहीं रहोगे तो कोई भी अपने आप को नहीं संभाल पाएगा। तो स्ट्रांग रहो, कुछ नहीं होगा जिमिन बेटी को, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपने आप पे भरोसा रखो। अपने आप पे अगर भरोसा नहीं कर सकते तो कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। ओके सो आर्मीज, आप लोग यहाँ पे सोच ही सकते हो कि नामजिन जिमिन के मॉम डैड कहाँ पे है। तो मैं एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ। मैंने पहले नहीं बताया था कि नामजिन कुछ बिज़नेस के काम के लिए कोरिया गए हुए थे और इसी टाइम के अंदर जिमिन के साथ ये इंसिडेंट हो गया था। इसीलिए उन लोगों को कोई इन्फॉर्म नहीं किया था क्योंकि वो टेंशन करेंगे इसीलिए जिमिन के मॉम डैड जिमिन के पास नहीं है। जंकुक देखो, डॉक्टर आ गए हैं ओटी से बाहर। उनको पूछते हैं ना कि दीदी कैसी है। मुझे बहुत ही टेंशन हो रहा है जंकुक, प्लीज पूछो ना। यहाँ पे मिस जिमिन के फैमिली मेंबर्स कौन है? जरा यहाँ पे आइए, कुछ बात करनी है आप लोगों से। जी डॉक्टर बोलिए। मैं ही हूँ जिमिन की होने वाली सास। आप मुझे बोल सकती हो जो भी बोलना चाहती हो आप। देखिए आप लोगों की जो पेशेंट है ना उसकी जो हालत है वो बहुत ही सेंसिटिव है, और अभी अगर कुछ हो जाता है तो
की जो जिम्मेदारी है वो हम नहीं ले सकते, क्योंकि एक्सीडेंट जब हुआ था ना वो बहुत ही बुरी तरीके से हुआ था। तो आप लोग क्या हमें परमिशन देते हैं कि हम अपनी तरीके से ट्रीटमेंट करें? नहीं, मेरे जीवन श्री का कुछ नहीं हो सकता डॉक्टर। आप ऐसे क्यों बोल रही हो डॉक्टर? आप झूठ बोल रही हो ना, वैसा कुछ नहीं हुआ है ना? जीवन श्री बिल्कुल ठीक है ना? वो ठीक हो जाएगी ना? बोलिए ना, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि आप लोग कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकते? वैसा भी कुछ नहीं हुआ है उसे। हाँ, आप लोग झूठ बोल रहे हो, आप लोग सच नहीं बोल रहे हो हमें। बोलिए ना जंकुक मॉम, शुगा, तुम लोग कुछ बोलते क्यों नहीं हो? बोलो ना उसे, उन्हें बोलो ना। देखिए, आप तो पहले शांत हो जाइए। ये हॉस्पिटल है तो यहाँ पे ज्यादा बातें नहीं कर सकते आप। और दूसरा, हम इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमें कुछ सर्जरीज करनी पड़ सकती है, तो इसीलिए परमिशन लेना ज़रूरी है। तो इसीलिए हम परमिशन मांग रहे हैं। और किसने बोला कि वो ठीक नहीं हो सकती? वो ज़रूर ठीक हो सकती है अगर आप लोग स्ट्रांग रहो। आप लोग ही ऐसे करोगे तो पेशेंट को कौन संभालेगा? पेशेंट को अभी मेंटल सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है और आप लोगों को ये समझना चाहिए। और आप लोग में से कोई भी एक मेरे साथ आओ और बॉन्ड पे साइन कर दो, जिसके बाद में हमारी तरफ से हम अच्छे से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। वी, तुम शांत रहो, हमें बात करने दो, नहीं तो तुम खुद भी बात नहीं करोगे और हमें भी बात नहीं करने दोगे। इसमें और भी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ सकती है। आयु, तुम्हारे बेटे को चुप रहने के लिए बोलो। और मैं बात कर रहा हूँ ना। जी, आपने सही कहा। वी, तू शांत हो जा। तू जिमिन से प्यार करता है ना? अगर तू उससे थोड़ा भी प्यार करता है तो तू शांत होकर बैठेगा। अब तू कुछ भी नहीं बोलेगा। हमें संभालने दे वी। तेरी दिमाग अभी तक सही नहीं है, तू गलत ही डिसीजन लेगा, जो भी लेगा। तो हमें संभालने दे बेटा। तू चुप बैठ, तेरे पापा संभाल रहे हैं, तू सिर्फ टेंशन मत कर, रो मत। उसके बाद डॉक्टर लिसा तो सारी परमिशंस लेके वहाँ से ओटी रूम में फिर से चली जाती है। और यहाँ पे वी कुछ सोच रहा था। तो क्या सोच रहा था, चलिए देखते हैं। जिमिन कहाँ है? क्या हुआ वी? तुम ऐसे चीख क्यों रहे हो? क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? जंकुक, मैंने देखा कि जिमिन की एक्सीडेंट हो गई है। ये सब झूठ है ना जंकुक? जंकुक, मेरी जिमिन शी को कुछ नहीं हुआ ना? जंकुक वी, अपने होश में आओ। क्या हुआ है तुम्हें? तुम अपने आप को खोए क्यों जा रहे हो? तुम अपने आप को ठीक क्यों नहीं कर पा रहे हो? तुम समझो वी, रियलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा तुम्हें, नहीं तो तुम्हारी हेल्थ को बुरा असर पड़ेगा। तुम क्यों नहीं समझ पा रहे हो कि जिमिन शी की एक्सीडेंट हो चुकी है वी, हो चुकी है। जिमिन शी अब ओटी में है। तुम ये सच्चाई को एक्सेप्ट कर लो। सॉरी भी, मुझे ये सब बोलना पड़ा क्योंकि मैं जानता हूँ अगर मैं ये सब नहीं बोलता तो तुम अपने आप को नहीं संभाल पाते। तुम्हें रियलिटी में आना पड़ेगा, जो सच है उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैं जानता हूँ कि तुम जिमिन शी को बहुत प्यार करते हो, पर जिमिन शी के लिए मैं तुम्हें भी खो नहीं सकता। हम दोनों मिलकर जिमिन शी को ठीक करेंगे। जिमिन शी के लिए तुम्हें ठीक होना पड़ेगा वी, तुम्हें ठीक होना पड़ेगा। आई एम सॉरी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आप लोगों को ये वाला पार्ट कैसा लगा वो मुझे कमेंट्स में बताना। एंड हाँ, मैं कमेंट्स के इंतज़ार में ज़रूर रहूँगी, तो जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करना और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।